अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं मौलाना उबैदुल्ला सिंधी के बारे में। इनका ताल्लुक सिख मज़हब से था, इस्लाम कैसे कबूल किया, पंजाबी थे तो सिंधी कैसे कहलाए, एक अजीम रहनुमा की दिलचस्प कहानी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। बरतानवी राज के दौरान अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के लिए कई तरीके चलाई गई, जिनमें से एक तहरीक रेशमी रुमाल भी थी। इस तहरीक के बानी मौलाना उबैदुल्ला सिंधी थे। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी 1872 को सियालकोट के गांव चियाना में एक सिख घराने में पैदा हुए और उनका नाम बूटा सिंह रखा गया था। वो अपने वालिद राम सिंह के इंतकाल से 4 माह बाद पैदा हुए। इनके वालिद सुनार का काम किया करते थे। इनकी परवरिश पहले इनके दादा ने की, फिर दादा के इंतकाल के बाद इनके मामू ने इनकी परवरिश की, जो रेवेन्यू के महकमे में पटवारी थे। उनकी पोस्टिंग डेरा गाजी खान के इलाके जामपुरा में थी। वहाँ के मिडिल स्कूल में उनको पढ़ाने के लिए बिठाया गया। इस पढ़ाई के दौरान इनको 2 इस्लामी किताबें मिली, एक थी तोहफातुल हिंद और दूसरी थी तक़वियतुल ईमान। इन कुतुब को इन्होंने अपने शौक की खातिर पढ़ना शुरू किया। गहरे मुताले की वजह से दोनों इस्लामी किताबों ने इन पर गहरा असर किया, जिसकी वजह से बूटा सिंह ने 15 अगस्त 1887 को इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम उबैदुल्ला रखा, जो तोहफातुल हिंद के मुसन्निफ का नाम था। इसके बाद मौलाना उबैदुल्ला ने मजीद इस्लामी तालीम हासिल करने के लिए सिंध का रुख किया, क्योंकि उस ज़माने में सिंध इस्लामी तालीम में ख़ास अहमियत रखता था। वो फिर चुंडी में सीधे नामवर मौलाना हाफिज मोहम्मद सिद्दीक के पास गए, जिन्होंने इनकी इस्लाम से मोहब्बत देखकर इनको अपना बेटा बना लिया। मौलाना उबैदुल्ला में ख़ास बात ये थी कि इन्होंने सारे रिश्ते छोड़कर इस्लाम अपनाया था। मौलाना उबैदुल्ला ने सिंध में रहते हुए मौलाना हाफिज मोहम्मद सिद्दीक और वहाँ पर रहने वालों का प्यार, मोहब्बत और मेहमान नवाजी देखकर अपने नाम के आगे सिंधी लगाया और सिंधी कहलाने पर फख्र करते थे और सिंध में रहना शुरू कर दिया। मौलाना उबैदुल्ला सिंध में पीर जंडू गांव पहुँचे, जो ज़िला हैदराबाद में था, जहाँ पर उन्होंने मदरसा दारुल अशाद में पढ़ाना शुरू कर दिया, जिसे पीर राशिदुल्लाह राशिदी ने 1901 में कायम किया था। यहाँ पर मौलाना ने कई इस्लामी इनकलाबी शागिर्द पैदा किए और 10 साल की मुद्दत में वहाँ पर इस्लामी तालीम पढ़ाने में अपना किरदार अदा किया। सन 1889 में मौलाना उबैदुल्ला देवबंद मदरसा दिल्ली गए, जहाँ पर शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन के शागिर्द बन गए, जो एक बड़े इनकलाबी लीडर थे। वहाँ से वापसी पर वो सिंध आए। 1891 में मौलाना ताज मोहम्मद अमरोटी के साथ रहना शुरू कर दिया। अमरोटी साहब ने उनकी शादी मास्टर मोहम्मद अजीम यूसुफजई की बेटी से करा दी। मौलाना उबैदुल्ला को उनके उस्ताद शेखुल हिंद ने दिल्ली बुलवाया और कहा कि अब वक्त आ गया है कि अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक शुरू की जाए, जिसके नतीजे में उन्होंने जमीयतुल अंसार पार्टी तश्कील देकर खुद इसके सेक्रेटरी बन गए। इसके अलावा उन्होंने नज़ारतुल आरिफ 1913 में दिल्ली में कायम की थी। मौलाना साहब का एक बड़ा कारनामा ये भी था कि उन्होंने एक फोर्स जनूदुल रियाना तश्कील दी, जो सिंध के मौलाना ताज मोहम्मद अमरोटी, मौलाना मोहम्मद सदीक काटेवारो, शेख अब्दुल रहीम सिंधी, अलामा असदुल्ला शाह ठकराई शामिल थे, जिन्हें मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई थी। एक दूसरे को मालूमात फराहम करना और खबरदार रखने के लिए लाल रुमाल की तहरीक शुरू की, जिसमें सारी मालूमात लिख कर भेजी जाती थी। इस तहरीक में रेशमी रुमाल पर लिखी हुई तहरीर एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए खास इत्तेमाद के लोगों का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि ये उस दौर की इंटेलिजेंस का मुनफरिद तरीका था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।